हेलो दोस्तों, अपने इस ग्रुप में आपका स्वागत है। और आज मैं शारीरिक शिक्षा के कुछ उन विषयों को लेकर आया हूं जिनके लिए आप परेशान हैं कि हम इस टॉपिक पे लिखें कैसे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो पहला हमारा विषय है वो है प्रतिरोधक क्षमता। इसको हम लोग कहते हैं या फिर इम्यून पावर या इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखिए, हमको सबसे पहले क्या बताना है कि इम्यूनिटी होती क्या है। व्हाट इज द इम्यूनिटी? एंड इम्यूनिटी, सबसे पहले इसको एक रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक मेनिको और एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी सूक्ष्म वैज्ञानिक थे लुई पाश्चर। सर्वप्रथम इसका उपयोग इन्हीं दो वैज्ञानिकों ने किया था। अब आपको सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देनी है कि प्रतिरोधक क्षमता होती क्या है। इंसान के शरीर में, मनुष्य के शरीर में एक ऐसी क्षमता जो कि उसको उसके शरीर में होने वाले रोगों के प्रति लड़ने की शक्ति प्रदान करती है, वो होती है आपकी इम्यूनिटी या फिर प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, अब ये जो प्रतिरोधक क्षमता है ये दो टाइप की होती है। प्रतिरोधक क्षमता आपकी दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा आपका होता है एडिटिव इम्यूनिटी। दूसरा होता है आपका एडिटिव इम्यूनिटी। ठीक है, बस आपको इन दोनों को डिफाइन करना है कि ये दोनों होते क्या हैं। अब देखिए, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है आपकी, ये भी आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। लेकिन ये जो है आपकी जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक मतलब ये दीर्घकालिक नहीं होती आपकी। ठीक है, अल्पकालिक होती है। अब देखिए, एडिटिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये भी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, एडिटिव इम्यूनिटी। लेकिन ये जो है आपके अंदर आने वाले रोग, जो विशिष्ट रोग होते हैं, विशिष्ट रोग, इन विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, दीर्घकाल तक लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ये दीर्घकालिक होती है, मतलब लंबे समय तक इंसान के अंदर रहती है। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा टॉपिक है कि प्रतिरोधक क्षमता का हमें कैसे बढ़ाना है, प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाना है। तो इसको आप लोग देखिएगा, प्रतिरोधक जो क्षमता हमारे अंदर किसी रोग से लड़ने की जो क्षमता है, शक्ति है, उसको कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये क्षमता कम कैसे होती है। कम होने के कारण, प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण, इसको भी आपको डिफाइन ही करना है उसमें। ठीक है, पेज लिमिट है आपकी 5 पेज का आपको लिखना है। तो ध्यान रहे, फालतू की चीज़ें ना लिखें, टू द पॉइंट ही लिखें। जो मुख्य बिंदु है उन्हीं को इसमें प्रदर्शित करें। ठीक है, कम होने के कारण क्या है, जब इंसान तनाव लेता है, ज़्यादा तनाव में जब इंसान आ जाता है, उससे उसकी इम्यूनिटी कम होती है। ठीक है, दूसरा है कि जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक पदार्थों का, पोषक तत्व युक्त पदार्थों का सेवन ना करना, पोषक तत्व युक्त पदार्थों का सेवन ना करना। और आजकल एक जो इंसान के अंदर क्या आ जा रही है, जंक फूड खा रहा है इंसान, फास्ट फूड, कि
भूख लगी, गए दुकान से कुछ खरीदे, खा लिए, तेल में बना हुआ है, कोई पैकेट का खरीद के खा रहा है, कई दिन से बना हुआ पड़ा है, तो जंक फूड, फास्ट फूड, इससे भी हमारी इम्यून पावर कम होती है, ठीक है, जंक फूड से। और आपका अगर हम दवाइयों का अत्यधिक सेवन करते हैं, किसी भी हार्ड कोई दवा है या कोई ऐसी दवा है जिसका हम लोग अत्यधिक सेवन कर रहे हैं, तो उसका भी हमारे शरीर पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब हमारे शरीर के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल हो जाती है, ठीक है। तो इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो खराब होता है। दवाओं का अत्यधिक सेवन, दवाओं का अत्यधिक सेवन, दवाओं का अत्यधिक सेवन सबसे बड़ी, इस समय की जो सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। इम्यूनिटी पावर आपकी कम हो रही है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार इस समय है कि छात्र जीवन में या किसी भी जीवन में कोई भी व्यक्ति है, इस समय मोबाइल का प्रयोग इतना कर रहा है कि वो व्यक्ति जो है अपनी नींद को पूरा नहीं कर रहा है। नींद का पूरा ना होना, नींद का पूरा ना होना मतलब पर्याप्त रूप में जितना उसको नींद लेना चाहिए वो उतना नींद नहीं ले रहा है। 1 मिनट से आइए थोड़ा इंक भर लेते हैं इसमें, फिर आइए देखते हैं। फिर अब हो गया कि कम होने के कारण हमको पता चल गया। अब हमको बताना है कि अपने प्रतिरोधक क्षमता को, मनुष्य के शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ने की हमें एक शक्ति प्रदान की गई है, उसको हम लोग बढ़ाएं कैसे। तो बढ़ाने के उपाय, बढ़ाने के उपाय, सबसे पहला उपाय जो हमने कम किया था, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना। पर्याप्त मात्रा में नींद लेना, ठीक है। सोना बहुत जरूरी है, इतना जान लीजिए। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपकी उससे इम्यूनिटी सिस्टम कम होती है। दूसरा आपका है पोषक युक्त भोजन का सेवन, भोजन का सेवन। तीसरा है आपका व्यायाम करें, व्यायाम करना, ठीक है। चौथा इसमें आपका पॉइंट आएगा धूम्रपान से बचें, धूम्रपान या फिर अल्कोहल, अल्कोहल में शराब, इन सब से बचें। अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल शराब से बचें। पांचवा है आपका स्वच्छता का विशेष ध्यान दें, जिसपे आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। स्वच्छता पर विशेष ध्यान। और है आपका सबसे एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जब भी हंसें दिल खोल कर हंसें, ठीक है। अपनी हंसी को छुपाए नहीं, दिल खोल कर हंसे, ठीक है। इससे आपकी मेंटल स्ट्रेस जो होती है वो दूर होती है, आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। सातवां आपका जो टॉपिक है वो है ग्रीन टी पिएं आप, ग्रीन टी, ठीक है। और है भोजन युक्त में आप विटामिन डी युक्त पदार्थों का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थों का सेवन। और इसमें आपका कुछ नेचुरल जो है, नेचुरल के लिए आप विटामिन सी जिसमें मिलता है, विटामिन सी, ठीक है। ऐसे आप फलों का उपयोग करें डेली, खट्टे फलों का, ठीक है। विटामिन सी अर्थात खट्टे फलों का उपयोग को खाएं, खट्टे फल। दूसरा इसमें एक ब्रोकली आती है, ठीक है। इसको हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग इसको नेचुरली कहते हैं कि ये हरी गोभी है, ग्रीन गोभी, ग्रीन, ठीक है। तो ब्रोकली का यूज़ करें। तो ये आपका पहला टॉपिक था जो कि प्रतिरोधक क्षमता पे आधारित है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो हमारा टॉपिक है
दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है आपका कोविड-19। तो इसमें सबसे पहला जो है वो संक्षिप्त परिचय देना है आपको। क्या देना है? संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में आपको बताना है कि कोविड-19 वायरस होता क्या है, किस प्रकार का वायरस है, और इसके बारे में बताना है कि एक्चुअली कोविड-19 जो बीमारी शुरू हुई है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो वुहान एक सिटी है जो कि आपका चीन में है, ठीक है, यहाँ से वायरस निकला था। और इसके अब बताने हैं कि लक्षण क्या क्या होते हैं, इसी में इसके लक्षण बताने हैं हमको, ठीक है। और आपके अब ये चीज़ें हो जाएंगी इसके परिचय में। और इसी में दूसरा जो क्वेश्चन है बचाव के उपाय। बचाव के उपाय में आपका है अल्कोहल आधारित रब बैंड, अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल करें, ठीक है। हाथ धोने के लिए जो आजकल हम लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है आपका खांसते या फिर छींकते समय रुमाल या फिर टिश्यू पेपर का उपयोग से अपने नाक और मुंह को ढकें, ठीक है। तीसरा है इसमें आपका मांस और अंडे के सेवन से बचें। अंडे और मांस के सेवन से बचें। चौथा पॉइंट आपको बता रहे हैं जो है इस बीमारी से जो ग्रसित लोगों से दूर रहें। और बचाव के उपाय हैं आपके घर में रहें, ठीक है। बहुत ज़रूरी काम रहे तभी बाहर निकलें। लॉकडाउन का पालन करें जो कि आजकल हमारा चल रहा है। तो इस प्रकार आप इस पे लिख सकते हैं। और इस पे आपको एक पेंटिंग बनानी है कि कोविड-19 के बचाव से या किसी भी प्रकार से कैसे बचाव की एक पेंटिंग आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे आपको बनाना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा जो टॉपिक है। अब देखिए तीसरा आपका टॉपिक है कि योग मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो सबसे पहले हमें योग के बारे में डिफाइन करना है कि योग होता क्या है, उसकी परिभाषा को लिखेंगे हम, ठीक है। परिभाषा अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीज़ों में अलग अलग दी है। भगवत गीता में जैसे एक परिभाषा दी है, भगवत गीता, ठीक है। भगवत गीता में जो परिभाषा आपकी दी है, सिद्धा सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते, ठीक है। सिद्धा सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते, ठीक है। इस प्रकार आपको जैसे पतंजलि में दिया होगा या विष्णु पुराण में जो परिभाषा दी गई है उसको आप इसमें परिभाषा को लिखेंगे। फिर आप डिफाइन करेंगे कि योग के प्रकार क्या हैं। योग के प्रकार अलग अलग जो प्रकार हैं, हठ योग, लय योग आपका या मंत्र योग, अलग अलग जो प्रकार हैं उनको डिफाइन करेंगे। ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको जो मेन फोकस करना है कि मानव जीवन में इसका क्या महत्व है, कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार इंसान योग को अपना रहा है बीमारियों से दूर रहने के लिए, ठीक है। तो यही आपको लिखना है। और एक इसके बाद जो आपका फोर्थ टॉपिक है यही बता देते हैं इसको, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अब देखिए
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो अब आपको बताना है कि शरीर आपकी स्वस्थ कैसे रहे, ठीक है। अब जब शरीर स्वस्थ हो जाएगी तो मस्तिष्क आपका स्वस्थ हो गया, तो मस्तिष्क जैसे ही स्वस्थ होगा तो इससे इंसान को क्या क्या फायदे होंगे कि बच्चों के लिए सबसे पहले खेलने में मन लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा। जब पढ़ाई में मन लगेगा तो उसकी जो है कोई चीज़ ग्रैब करने की जो कैपेसिटी होगी वो भी बढ़ेगी। तो बताना है कि अगर स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास कर रहा है तो इसके क्या क्या फायदे हैं, ठीक है, और किस प्रकार मानव जीवन में इसका उपयोग हो रहा है। हाँ, और आपका जो आखिरी टॉपिक है, पांचवा जो टॉपिक है वो है आपका इंडोर गेम्स वर्सेस आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम वर्सेस आउटडोर गेम्स। देखिए सिंपली इसको मैं आपको डिफाइन करता हूं कि घर में रहकर खेले जाने वाले गेम, घर में रहकर खेले जाने वाले और घर के बाहर मैदानों, ठीक है। तो अब देखिए इंडोर गेम्स क्या होते हैं, घर के अंदर ही बैठ के, घर से बाहर इंसान नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इससे उसको मेंटली स्ट्रेस भी होता है, ठीक है। तो अब देखिए घर के अंदर रह के मोबाइल पे खेल रहा है कोई गेम, कोई टीवी पे खेल रहा है, कुछ कंप्यूटर कीबोर्ड्स होते हैं उस पर खेल रहे हैं, ठीक है। और आउटडोर गेम्स बाहर मैदान में जाके कहीं कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। ऐसे गेम्स आपके इसके अंदर आएंगे, आउटडोर गेम्स के अंदर। अब ऐसे गेम आपके आउटडोर गेम्स के अंदर आएंगे, इंडोर गेम्स के अंदर आएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को डिफाइन करना है कि इन दोनों में बेहतर कौन है। लास्ट में आपका एक क्वेश्चन है कि आप किसे बेहतर मानते हैं इसमें से, इंडोर या आउटडोर गेम में से, कि क्योंकि आउटडोर गेम से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, सब कुछ स्वस्थ रहेगा। इससे आपको मेंटल हरासमेंट भी हो सकती है, मेंटली रूप से आप बीमार भी हो सकते हैं या कुछ और। आप ज़्यादा सोचने की क्षमता कब हमारी विकसित होगी, जब हम आउटडोर गेम ज़्यादा खेलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार इस पर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये था आपका शारीरिक शिक्षा का टॉपिक। आज इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इस ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।